हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी, सीबीटी 2, एनटीपीसी, आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम पे जो है ना मोटी ऑक्साइड बनाया जाता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो। ए बोला जाता है एनोडीकरण, बी आपका कैथोडीकरण, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, एनोडीकरण बोलते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को आपको एनोड के जैसा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इसमें क्या की जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है एनोड में, और ये जो एल्युमिनियम एनोड का जो बना होता है उसमें ऑक्सीजन अटैच होता है, और ये आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम करते हैं। ठीक है, और इसमें ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड हम क्यों बनाते हैं, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो कम अभिक्रियाशील चीज़ बना दे तो हमारा क्या होगा, ये जो आपका संक्षारण प्रोसेस जो होता है, संक्षारण नहीं होगा, संक्षारित नहीं होगा, और हमारा जो एल्युमिनियम का जो भी यूटेंसिल है, ठीक है, जो भी बर्तन है वो हमारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसलिए आपका एनोडीकरण से हम उसका ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है जंग रोधी स्टील है। ठीक है, इनमें से आपका जंग रोधी स्टील किसको बोला जाता है। ए बोल रहा है यहाँ पे धातु, बी है आपका अधातु, सी है मिश्र धातु, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आपका जो है ना जंग रोधी स्टील बताना है, तो ये आपका एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, स्टील किस चीज़ से मिला के हम बनाते हैं, तो ये आपका मिश्र धातु आपका जो है ना जंग रोधी वाली स्टेनलेस स्टील हम बनाते हैं। बेसिकली इसमें आपका आयरन होता है, आयरन में आपका कुछ परसेंट आपका 1%, 1.5% से कम आपका कार्बन मिलाते हैं, और इसमें निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं। ठीक है, निकेल और कुछ अमाउंट में हम क्रोमियम मिलाते हैं, तब जा करके आपका क्या होता है, क्रोमियम 10.5% के नियरली मिलाते हैं। ठीक है, तब जा करके ये क्या बनता है, हमारा जंग रोधी स्टील बनता है। ठीक है, अब इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि आपका आयरन में तो आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए मिश्र धातु बना करके ये हम संक्षारण की प्रक्रिया को जो है कम करने का काम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। ठीक है, आवर्धन का क्या मात्रक होता है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, ए बोला जा रहा है मीटर, बी आपका सेंटीमीटर, सी है मिलीमीटर, और डी है मात्रा विहीन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन को हम एम से लिखते हैं, और ये जो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई आपकी बिंब की ऊंचाई होती है, मतलब कि वस्तु की ऊंचाई होती है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर में लोगे, और क्या है कि बिंब की ऊंचाई भी आप क्या लोगे, मीटर में लोगे। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मात्रा विहीन है ना। तो याद रखना है कि आपका आवर्धन जो होता है मैग्नीफिकेशन, वो मात्रा विहीन है। ठीक है, इसका कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण कहा जाता है। ठीक है, आपका गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना, उसके केंद्र को आप क्या बोलते हो। ठीक है, ए बोला जा रहा है आपका मध्य, और बी है आपका ध्रुवीय, और सी है आपका गोलार्ध, और डी है आपका अक्ष। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के आप केंद्र को क्या बोलते हो, तो ध्रुव बोलते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि रॉयल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एक्वारेजिया जो होता है ना, वो आपका सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड आपका नाइट्रिक एसिड का ये ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये कितने के अनुपात में होता है इन दोनों का मिश्रण? आपका ये बोल रहा है 3:3:2 का रेशियो में। ठीक है, बी बोल रहा है 2:3 का रेशियो में, और सी आपका 3:1 का रेशियो में, और डी है 1:3 का रेशियो में। कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है? तो HCl जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब प्योर HCl, ठीक है, जिसमें पानी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, और HNO3 ये भी प्योर वाला। ठीक है, इन दोनों को आप क्या करते हो, मिलाते हो कितने के रेशियो में, 3:1 का रेशियो है ना। HCl 3 पार्ट और HNO3 का 1 पार्ट। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन बनाते हो तो इसी को हम एक्वारोजिया बोलते हैं। और ये सॉल्यूशन जो है ना, गोल्ड जैसे सोना जैसे आपका अकेरिय धातु को भी आपका पिघलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है कि ये एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा याद रखना है। ठीक है, यही आपका उल्टा रहता ना कि HNO3 और HCl का रेशियो रहता तो 1:3 हो जाता है। HNO3 पहले रहता ना, और HCl बाद में लिखा रहता, तो आपको 1:3 बताना होता, और HCl/HNO3 बता रहा है तो आपको क्या बताना है, 3:1। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली देखना है कि किसको पहले लिया गया है ना, HCl को पहले लिया गया है कि नाइट्रिक अम्ल को पहले लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, लोहे Fe का परमाणु संख्या है। ठीक है, लोहा का आपका परमाणु संख्या कितना होता है, ये बोल रहा है 23, और बी है 26, सी है आपका 25, और डी है आपका 24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
तो लोहे का जो होता है हमारा 26 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा है आपसे कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है ना। जब आपका मैग्नीशियम को जलाते हो, ठीक है, तो कैसी आपका ज्वाला निकलती है। ये बोल रहा है पीली कलर की, बी आपका नीली कलर की, सी है आपका क्या चमकीली उजाला, और डी है आपका लाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैग्नीशियम के फीते को जलाते हो, ठीक है, मैग्नीशियम को हम क्या करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो आपका क्या बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, MgO बनता है ना। तो MgO बनता है, लेकिन ये MgO आपका कैसी होती है, तो सफ़ेद कलर की आपका वाइट डेजलिंग लाइट के साथ में चमकती हुई उजाला के साथ में ये जलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसके लिए। अगले सॉरी सी, ठीक है, सी में चमकीली उजाला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है ना। क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क होता है, ये आपको बताना है। ये बोल रहा है तांबा, बी है आपका लोहा, सी है आपका एल्युमिनियम, और डी है मैग्नीशियम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्रायोलाइट किस धातु का आपका अयस्क होता है, तो ये हमारा एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो क्रायोलाइट जो होता है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं। ए बोला जा रहा है अवतल दर्पण, बी है आपका समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि आपका बाहर की तरफ वक्रित, मतलब कि इसका परावर्तक सतह ना उभरा हुआ है ना। तो उभरा हुआ आपका परावर्तक सतह किसका होता है, तो आपका ये हमारा उत्तल दर्पण का होता है ना। और वही आपका धंसा हुआ परावर्तक सतह जिससे आपका लाइट परावर्तित होकर के क्या है कि वापस उसी टाइप में उसी डायरेक्शन में मुड़ जाए, तो ये आपका परावर्तक सतह कहलाता है। तो ये आपका परावर्तक सतह जो है, ठीक है, वो धंसा होता तो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। और जब भी पूछे कि ये वक्रित है मतलब उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, है ना। दो वक्र पृष्ठ है ना, उनके बीच में आपका घिरे हुए आपका जो ठोस माध्यम है उसको आप क्या बोलते हो। ये बोला जा रहा है गोलीय दर्पण, बी आपका त्रिज्या, सी है गोलीय लेंस, डी है समतल दर्पण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहले समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। दो वक्र पृष्ठ हो, वक्र पृष्ठ हो मतलब कि मुड़े हुए पृष्ठ, है ना। तो ये इसका सतह जो होगा मुड़ा हुआ होगा, तो इससे आपका क्या चीज़ बनता है, तो इससे आपका लेंस बनते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, दो टाइप के लेंस होते हैं ना। तो ये आपका कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, है ना, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, तो आपका गोलीय लेंस बोलते हैं उसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इनमें से आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक किसको बोला जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है क्लोरीन, बी आपका फ्लोरीन, सी है ऑक्सीजन, और डी है आयरन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो याद रखनी है, ये आपका नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन इसकी आपका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, चाहत होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, वो सबसे ज़्यादा होती है आपका फ्लोरीन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जिनमें क्या लगाते हैं। ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन में आपको जंग से बचाने के लिए आप क्या लगाते हैं, ग्रेस लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, जिंक की परत लगाते हैं, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। ठीक है, हमारे जो अभी आपका लोहे के बने हुए धातु हैं उनको आपको क्या करते हैं, जंग से बचाने के लिए या आप तो ग्रीस लगा देते हो या पेंट लगाते हो, या फिर आपका तो उस पर जिंक की परत लगा करके हम जंग होने से बचाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनमें से आपका किसको आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। ये बोल रहा है एल्युमिनियम, बी है आपका सोडियम, सी है मैग्नीशियम, डी है आपका कॉपर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सोडियम को हम आसानी से आपका चाकू से काट सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम पोटेशियम को हम आसानी से चाकू से काट लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम को भी काट सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फोर्स यूज करना होता है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तब जा करके वो करता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये बोल रहा है सहसंयोगी, बी है आपका विद्युत संयोगी, और सी है आपका कार्बनिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आपके क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण हो रहा है तो विद्युत संयोगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट है, विद्युत संयोगी कहलाएंगे। ठीक है, अगले ऑप्शन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, है ना। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं। ये बोल रहा है वक्रता केंद्र, बी है आपका प्रकाशिक केंद्र, और सी है द्वारक केंद्र, और डी है अक्ष केंद्र। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो लेंस के केंद्र बिंदु को हम
प्रकाश के केंद्र बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाश केंद्र बोलते हैं। जैसे लेंस का केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अभी समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं इसका केंद्र बिंदु को, जैसे ये आपका ये है, इसके बीच वाले बिंदु को, ठीक है। तो इसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा इसके लिए। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।